रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय तमाम बार ये चर्चाओं का केंद्र रहता है और पुनः एक बार जो है मैं पहुंचा हूं यहाँ पर क्योंकि एनएसयूआई यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है हवन कुंड बनाकर यहाँ पर कुलपति और कुल सचिव के नाम पर हवन किया गया है इनके द्वारा और ये कह रहे हैं कि परीक्षा में जो अनियमितता है वो हो रही है और कुल सचिव और कुलपति को यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है इनके द्वारा और कुल सचिव से इनकी मुलाकात भी हो चुकी है। मुद्दा क्या है और मामला क्या है? देखिए, लगातार विश्वविद्यालय लापरवाही देखने को मिल रहा है। 4 तारीख से विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षा का आयोजित हो रहा है। जो समय विश्वविद्यालय द्वारा 7 बजे निर्धारित किया गया था, लेकिन एनएसयूआई के विरोध के बाद 8 बजे परीक्षा का जो समय रखा गया। लेकिन इसके बावजूद भी विश्वविद्यालय द्वारा कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ लापरवाही देखने को मिल रहा है। बीएलएलबी में 2nd सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, 10th सेमेस्टर में कल लापरवाही सामने आता है कि जो प्रश्न पत्र थे उसको 1.5 घंटा 1-1 घंटे बाद मिला। अगर विश्वविद्यालय 8 बजे समय रखता है, 7 बजे समय रखता है, तब ऐसी क्यों नियमितता देखने को मिलती है? तो इसके विरोध में आज एनएसयूआई ने सद्बुद्धि की कामना की है। हम कुलपति, कुल सचिव और विश्वविद्यालय के जो तमाम विभागीय अध्यक्ष हैं और परीक्षा विभाग है, उसके सद्बुद्धि की कामना करते हुए यज्ञ कर रहे हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दो और ऐसी जो लापरवाही देखने को मिल रही है उसमें सुधार हो। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि भैया कुलपति को सद्बुद्धि दे और जो समय में अनियमितता है उस पर ध्यान दे प्रशासन। आप लोग ये भी कह रहे हैं कि ताला बंद रहता है, समय पे खुलता नहीं है। मामला क्या है? लगातार हम लोग देखें कि यूनिवर्सिटी में ताला भी बंद रहता है, समय अनुसार ताला भी नहीं खुलता है, जिससे छात्रों को दिक्कत होती है। उसके लिए भी हमारे भाई पुण्यश्वर लहरे जी द्वारा एनएसयूआई के साथी के द्वारा उसके लिए भी विरोध किया गया था, लेकिन उसके बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं आया है। उसके बाद आप देखेंगे कि परीक्षा के समय भी लोगों ने प्रश्न पत्र में भी गड़बड़ी की, उसको देख के भी हम लोगों ने आज ये यज्ञ करके कामना की है कि ऐसे कुल सचिव, कुलपति को सद्बुद्धि दे और छात्र विरोधी काम बंद करे और छात्रों के पक्ष में काम करे। तो उसको देखते हुए आज हम लोगों ने यज्ञ किया है और ये हम लोग कुल सचिव कुलपति से मांग करते हैं कि कम से कम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और छात्रों के हित में काम करना चालू करें। सेमेस्टर परीक्षा शुरू हुए कितने दिन हो गए? 4 तारीख से सेमेस्टर परीक्षा का शुरू है, लेकिन पहले दिन ही जो बीएलएलबी 2nd सेमेस्टर का एटी-केटी का जो एग्ज़ाम था उनको 1 घंटे बाद परीक्षा पत्र दिया गया। उसमें मैं खुद स्वयं था। तो ऐसी लापरवाही लगातार विश्वविद्यालय देखने को मिल रही है। आप कह रहे हैं 1 घंटा लेट पेपर मिला, तो 1 घंटा उधर बढ़ाया गया कि नहीं नहीं, बढ़ाया? समय तो दिया जाता है, लेकिन कल एक सामने ये भी मामला देखने को मिला कि कल बीएलएलबी जो 6th सेमेस्टर का परीक्षा था, उसमें कुछ छात्र को 8:45 और 50 मिनट में प्रश्न पत्र मिला, लेकिन उनको एक्स्ट्रा समय नहीं दिया। तो इसका भी हम मांग करते हैं कि बच्चे को अगर प्रश्न पत्र लेट मिल रहा है, तो उनको समय भी मिलना चाहिए। तमाम बार खबरें भी आती हैं और ये प्रदर्शन करते हैं कि परीक्षाओं में भी अनियमितता हो रही है। पेपर जो है होता किसी और सब्जेक्ट का है, दे किसी और सब्जेक्ट का दिया जाता है। ये मामला भी सुनने में आया। बिल्कुल सही बात है। देखिए, लगातार ये विषय सामने आ रहा है कि किसी और सब्जेक्ट का पेपर है, लेकिन गलती से किसी और सब्जेक्ट का पेपर दे दिया गया है छात्रों को। हो सकता है लिफाफा बदला गया या कुछ भी हुआ हो, लेकिन जिस भी अधिकारी की गलती है या प्रोफेसर की गलती है, तो नियम अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर छात्रों के ऊपर कार्रवाई होती है, छात्र कोई नियम का उल्लंघन करते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, तो कुल सचिव से लेके कुलपति से लेके प्रोफेसर तक के सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला छोटा मामला नहीं है। ये मामला प्रदेश का बहुत बड़ा मामला है और ये प्रदेश की सबसे पुरानी और बड़ी विश्वविद्यालय है और इसमें ये मामला देखा जाना ये बहुत ज्यादा अपमानजनक है, क्योंकि इस प्रदेश में इधर ये जो प्रोफेसर हैं जिनको 2.5-3 लाख रुपए सैलरी मिल रहा है, जो बहुत पीएचडी किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, वो प्रोफेसर से ये गलतियां हो रही है। आपसे अच्छे तो जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो चला सकते हैं प्रशासन को, आप नहीं चला सकते। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और जवाबदेही इसकी होनी चाहिए। एक खबर भी सामने आती है कि शिक्षकों की भी कमी है यहाँ। सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा शिक्षकों की पूर्ण रूप से भर्ती आज नहीं कराई जा रही है। जो पीएचडी की डिग्री ले चुके हैं वो सब बेरोजगार घूम रहे हैं। हम इस विश्वविद्यालय में बैठ के शासन से भी मांग करते हैं कि वे सभी विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया भी तत्काल चालू करें। ठीक है, अंतिम सवाल लेते हुए चलते हैं कि कुल सचिव से आपकी मुलाकात हो चुकी है, कुलपति क्यों नहीं मिल रहे?
कुलपति जब जब एनएसयू आती है और भागते नजर आती है। इसका हम शुरू से विरोध करते हुए आए हैं, क्योंकि वो एक संघीय कुलपति है और जो उनको विश्वविद्यालय, अगर इंदिरा गांधी किसी विश्वविद्यालय में आईजीकेवी में एबीवीपी का कार्यक्रम होता है तो उसमें दिखते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर छात्र उनके ही विश्वविद्यालय में छात्र हित के मुद्दों को बात करने आते हैं तो वो अपना पीठ दिखाते हुए भागते नजर आता है। आज कुलपति साहब तो नहीं मिले, लेकिन कुलसचिव साहब से मुलाकात हुए हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रभार में आए हैं। तो हम उनसे मांग किए हैं कि ऐसी जो लापरवाही प्रश्न पत्र में देरी में और अन्य प्रश्न पत्र वितरण में हो रहा है उस पे सुधार हो, नहीं तो अन्यथा एनएसयू करमबद्ध कार्यक्रम करेगी और विश्वविद्यालय प्रशासन के जो अधिकारी है, कुलपति है, कुलसचिव को बादाम भेंट करेगी, ताकि उसकी याददाश्त जो कमजोर है उसको ताजा कर सके। तो यहाँ पर आज एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं उनसे मेरी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा यदि अनियमितता सुधारी नहीं गई तो। दैनिक विश्व परिवार के लिए मैं जयवाद राय।